विश्व की 4 सबसे प्राचीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन कौन है? इस संदर्भ में बहुत सारे रिसर्च आ रहे हैं। यह प्रश्न अभी पूरी तरह से इसका उत्तर नहीं दिया जा सका है, अनुत्तरित है और इसका उत्तर देने की कोशिश हम इस वीडियो में करेंगे। यह कोई ऐसा शोध नहीं है, कोई रिसर्च पेपर नहीं है, एक मूल्यांकन है, ये अपनी धारणा है, जो देखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, उसके आधार पर यह सही भी हो सकता है और गलत भी। और हम यह सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब, भारत के पंजाब, हरियाणा और गुजरात तक, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक विस्तृत जो सैंधव सभ्यता थी, संभवतः यही संसार की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। जो प्रमाण यहाँ हैं और जो कुछ भी इस संदर्भ में अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष निकाला जाता है, वो इधर की तरफ ही इशारा करते हैं। तो हम अपनी बात को 2-4 बिंदुओं के आधार पर सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें काफ़ी सत्यता पाएंगे भी। तो हम शुरू करते हैं। आप यहाँ देखें, यह भारत का मानचित्र पूरा दिखाया जा रहा है। तो यहाँ जम्मू कश्मीर और पूरा उत्तर प्रदेश से मिलाकर जहाँ जहाँ हम यहाँ पेन को ले जा रहे हैं, लगभग इतने क्षेत्र में सैंधव सभ्यता का विस्तार था। आप यहाँ देख सकते हैं, इतने क्षेत्र में सैंधव सभ्यता का विस्तार था, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ एक बात सामने आती है, चूंकि सैंधव सभ्यता इसका नाम इसलिए है कि आप यहाँ देखिए सिंधु नदी, सिंधु नदी इधर की सारी नदियों का जल लेकर यहाँ कराची के आसपास यहाँ अरब सागर में गिरती है और सिंधु के आसी पास यह सभ्यता विस्तृत थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदियों का जल सिंधु में जाता है। अब अगर इसका पूरा रिसर्च किया जाए, पूरे क्षेत्र का रिसर्च किया जाए, तो हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं अब तक जो जितने भी शोध हुए हैं और जितने भी हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता से संबंधित स्थलों की खोज की गई है, वो लगभग 2800 है। 2800 से भी ज़्यादा स्थलों की खोज की गई। इतने दूर में 2800 से भी ज़्यादा स्थलों की खोज की गई है। इनमें जो परिपक्व अवस्था में स्थल मिले हैं, वो लगभग 1022 के आसपास हैं। इनमें भी 406 पाकिस्तान में है, यानी सिंधु के इस पार, और इनमें से लगभग 616 ये भारत में है, वर्तमान भारत में। तो अगर हम देखें कि इस सभ्यता का विस्तार पाकिस्तान सिंधु के इधर भी है, बहुत ज़्यादा है, और सिंधु के उधर भी है। तो हम पाकिस्तान के भी आंकड़े इकट्ठा कर लें, भारत के भी, तो अधिकांश स्थल सिंधु के इधर मिलते हैं। देखिए सिंधु नदी यहाँ जा रही है, सिंधु नदी के पूरब ही अधिकांश सैंधव स्थल मिलते हैं। जैसा कि हमने कहा कि सिंधु से पूरब ही अधिकांश सैंधव स्थल का विकास हुआ है। अधिकांश सैंधव, यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के आसपास ये स्थल अधिक मिले हैं, राजस्थान में भी मिले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मोहनजोदड़ो सिंधु के पश्चिम है, लेकिन हड़प्पा सिंधु से पूरब है। यहाँ स्पष्ट रूप से मैप में दिख रहा है, सब दिख रहा है। लेकिन सारा कैलकुलेशन निकाला जाए तो इसके 2/3 से भी अधिक इसकी आबादी जो है, यानी इसका विस्तार, वो सिंधु से पूरब ही है। यानी ये सभ्यता निश्चित रूप से भारतीय परिक्षेत्र यानी सिंधु से पूरब ही ये प्रारंभ से ही विकसित होना प्रारंभ हुई थी। बाद में जब इसका विस्तार हुआ तो इसका विस्तार सिंधु से पश्चिम भी हुआ और बहुत सारे क्षेत्रों में गया। अब बहुत सारे विद्वान तुलना करते हैं कि सुमेरियन सभ्यता और सिंधु सभ्यता में काफ़ी समानता है, और अंग्रेजी विद्वान और पाश्चात्य विद्वान तो बस यही कह देते हैं कि सुमेरियन लोग ही इस सभ्यता के कारण रहे होंगे। कैसे रहे होंगे? जब ये सभ्यता मुख्य रूप से शून्य से पूरब है और यहाँ से विकास इसका हो रहा है, यही सभ्यता विस्तारित हुई होगी। इधर जितना इसका 13 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, इतना तो बड़ा आज ईरान नहीं है, इतना तो बड़ा आज पाकिस्तान नहीं है, इतना बड़ा अफगानिस्तान नहीं है, इराक नहीं है, जितनी ये सिंधु सभ्यता का विस्तार उस समय था। और अधिकांश का विकास सिंधु से पूरा हुआ है, तो कैसे मान लिया जाए कि यह सभ्यता इधर से विकसित हुई थी? तो निश्चित रूप से अगर इसको हम ध्यान करें तो यह सभ्यता सिंधु से पूरा विकसित हुई और पश्चिम की तरफ इसका विस्तार हुआ, और इससे सुमेरियन सभ्यता है, और सुमेरियन से आगे जाएंगे तो आगे नीचे मिस्री सभ्यता मिलेगी। ये 3 सभ्यताएं क्रमिक रूप से विकसित हुई हैं, और सुमेरियन के बाद मिस्री सभ्यता, इसी सैंधव सभ्यता से ही वहाँ का प्रसार हुआ है। और जो गुजरात का लोथल है, गुजरात का लोथल अगर यहाँ दिखाया जाए तो आप देख सकते हैं गुजरात का लोथल यहाँ, और
और हमने इसके पहले वीडियो में लोथल को दिखाया कि दुनिया का सबसे, ये तो सिद्ध है कि दुनिया का सबसे प्राचीन बंदरगाह यही मिला है। यहाँ से तो मिस्र तक का भी व्यापार होता था और ज्ञात संसार में जो भी तटवर्ती क्षेत्र थे वहां तक इसका यहाँ से व्यापार होता था। तो लोथल ही सबसे प्राचीन बंदरगाह, सबसे विकसित बंदरगाह था। ये सब कुछ पूरा मैप सिद्ध करता है कि सिंधु सभ्यता का विकास भारतीय क्षेत्र में ही हुआ। सर्वप्रथम सभ्य मानव सभ्यता का विकास भारत में हुआ, वह सिंधु सभ्यता थी। यहाँ से सुमेरियन, वहां से मिस्री और एक विकसित सभ्यता फिर और चारों तरफ प्रसार हुआ, तो फिर यहीं से चीनी सभ्यता। तो हम कह सकते हैं कि यही सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है और अत्यंत विकसित अवस्था में थी। इसके नगर नियोजन को, जल निकासी प्रणाली को, इसके भवन निर्माण को, इसके टेराकोटा को, इसकी मृण मूर्तियां को, इसकी सेलखड़ी से बनी जो मुहरें हैं उनका, और बहुत सारी देवी देवताओं की जो मृण मूर्तियां मिली हैं उनका रिसर्च करने के बाद अनायासी हम कह सकते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसकी लिपि ज्ञात नहीं है, हम नहीं पढ़ पाए हैं, बौद्धिक स्तर का पता नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन जो लिखावट है वो उस समय की लिखावट से, जो अधिकांश चित्रात्मक थी बाकी सभ्यताओं की, लेकिन इसकी लिखावट अधिक परिपक्व दिखती है। हम आपको एक फिगर यहाँ और दिखाते हैं। आपको हम यहाँ फिगर दिखा रहे हैं, ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व षोडश महाजनपद हैं। इनका विस्तार वहीं अधिक है जहाँ कभी सिंधु सभ्यता का विस्तार हुआ करता था। सिंधु सभ्यता कई कारणों से नष्ट हो गई, बाढ़ भी कारण था, और हाल में गांधीनगर IIT के वैज्ञानिकों ने शोध किया है कि 4 चरण में यहाँ सूखा भी पड़ा था, तो लोग धीरे धीरे पलायन किए, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गए, जहाँ जहाँ इनके रहने लायक बस्तियां थी वहां जाके रहे। तो निश्चित रूप से ये भारत की तरफ अधिक आए, सुमेरियन की तरफ गए होंगे, मिस्र की तरफ गए होंगे। यही लोग, इन्हीं लोगों ने पूरी दुनिया में सभ्यता का विस्तार भी किया। तो इस फिगर को देखने के बाद यह सिद्ध भी हो जाता है, अगर षोडश महाजनपद ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है तो ये और कोई लोग नहीं थे, वरन सिंधु सभ्यता का ही एक तरह से प्रसार था। और हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ही संसार की सबसे प्राचीन सभ्यता है।